हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर में। जैसा कि हम राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन करा रहे हैं और क्वेश्चन के आधार पर ही हम क्या देते हैं, उनके आंसर देते हैं। तो हम देखते हैं, आज शुरुआत करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे हमने कल बता दिया था कि ये जो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में है, और किसने इनके बारे में क्या कहा, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में बता दी। अब जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, एक एक आर्टिकल पर आए हुए क्वेश्चन को लेकर चलेंगे कि और आने की संभावना होगी जिस आर्टिकल पर, तो एक एक आर्टिकल यानी अनुच्छेद वाइज हम क्या करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अनुच्छेद 12 से। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य स्टेट शब्द को परिभाषित किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 में ये जो बातें कही गई हैं, तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय प्राधिकरण है, या कोई वैधानिक और गैर संवैधानिक, या तो वैधानिक हो या गैर संवैधानिक प्राधिकरण। ठीक है, गैर संवैधानिक प्राधिकरण, जैसे LIC हुआ, ठीक, भेल हुआ, ONGC हुआ। अब ग्राम पंचायत हुई ग्राम स्तर पर, राज्य पर विधायिका और कार्यपालिका, ठीक ऐसे ही केंद्र के स्तर पर संसद, और ये सब क्या है, ये सब राज्य के अंतर्गत परिभाषित होते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? भारत सरकार और संसद शामिल है, राज्य सरकारें और विधानमंडल शामिल है, स्थानीय अधिकारी, नगरपालिका, पंचायत आदि ये शामिल है, भगवान की मूर्ति ये शामिल नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद 12 के तहत अन्य प्राधिकारी माना जाता है? तो LIC को माना जाता है, ONGC को माना जाता है, भारत पेट्रोलियम, आज जितने भी प्राधिकरण हैं उन सबको क्या माना जाता है, अन्य प्राधिकारी में गिना जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के निर्धारण के लिए 5 या 6 परीक्षण निर्धारित किए थे? राज्य का निर्धारण मतलब ये डेफिनेशन ही नहीं निकल के आ पा रही थी। तो मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने अजय हाशिया और बनाव खालिद मुजीब के केस में क्या किया, ये राज्य शब्द में और चीजें ऐड की। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या न्यायपालिका अनुच्छेद 12 के तहत राज्य है? सरकार की बॉडी है तो होगी, लेकिन कब होगी, जब केवल वह प्रशासनिक कार्य करती हो, तभी क्या है, वो न्यायपालिका राज्य है। वैसे वो अपने जजमेंट और उसके लिए क्या है, फ्री है। ठीक, तो ये प्रशासनिक कार्य करती है, तब ये क्या कहलाती है, एक राज्य की परिभाषा में आती है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा का आधार बनता है। तो ये क्या है, अनुच्छेद 13। देखो अनुच्छेद 13 में 4 भाग हैं। अनुच्छेद पहला क्या है, जैसे स्वतंत्रता से पहले जो विधि बनी थी, अगर वो संविधान लागू होने तक अगर मूल अधिकारों को क्या करती हैं, मूल अधिकारों का शोषण करती हैं, तो वो शून्य मानी जाएंगी। कैसी मानी जाएंगी, शून्य मानी जाएंगी। आर्टिकल 13 तो कहता है कि मान लो कोई सरकार ने अगर मान लो विधि बना दी और वो मौलिक अधिकारों को क्या कर रही है, शोषण कर रही है, तो वो भी क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। ऐसे ही अनुच्छेद 13(3) क्या कहता है, अनुच्छेद 3 विधि का अर्थ स्पष्ट करता है। विधि का अर्थ क्या विधि है, केवल जो कानून विधायिका बनाती है वही है, या अध्यादेश वगैरह ये सब क्या है, विधि की उसमें आते हैं। तो देखो अध्यादेश हुआ, ठीक है, आदेश हुआ, आदेश, उपविधि, नियम, ये सब किस में आते हैं, विधि में ही आते हैं। अब अनुच्छेद 14, ओह सॉरी 14 नहीं, 13(4) में क्या है, इसके तहत अगर कोई मतलब 368 के तहत संशोधन किया जाएगा,
तो वो संविधान संशोधन लागू उस पर नहीं होगा। 13 मतलब अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है आपके अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद हैं। अब आच्छादन का सिद्धांत मुख्य रूप से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद जिससे संबंधित है वो है आपका अनुच्छेद 13(1). ठीक, मतलब इसमें क्या है, वही जो मैंने अभी बात बताई थी, अभी मैंने जो बात बताई थी जस्ट के मतलब जो विधि पुरानी है और वो आज के नियम में लागू नहीं होगी मौलिक अधिकार पर। अनुच्छेद 3 के अनुसार विधि शब्द में क्या शामिल है? विधि शब्द में जो शामिल है वो है डी, अध्यादेश। अभी जो मैंने बताया था अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद आर्टिकल 13(3) में जो मैंने बताया था वो इसमें ये सभी उपनियम, अधिसूचना, रूढ़वादी प्रथा ये सभी शामिल हैं। पृथक्करणीयता का सिद्धांत का अर्थ क्या है? कि कानून का केवल वही हिस्सा रद्द होगा जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। ठीक है, पृथक करना, किसी चीज को अलग करना। सो किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन भी एक विधि है और इससे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर चुनौती दी जा सकती है? तो शुरुआत कही गई थी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, लेकिन केशवानंद भारती केस में इसको क्या है पूर्ण रूप से मान लिया गया। तो ये थे आज के अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 पर आए हुए क्वेश्चन। इसमें 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। तो इनसे बाहर कोई आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।